दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको ज़ीरोधा के अंदर कोई भी शेयर परचेज करना और सेल करना दोनों बताऊंगा। और अगर आप ज़ीरोधा में पहली बार कोई शेयर परचेज कर रहे हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है इसलिए एंड तक वॉच करना। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाय द वे आप लोग हमारी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हो उसके लिए दिल से थैंक्स। ये बिल्कुल न्यू यूट्यूब चैनल है तो इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहना ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। ओके सो ज़ीरोधा का ये मैंने एक बिल्कुल नया अकाउंट ओपन किया है। इसी के अंदर मैं आपको बाय और सेल करके दिखाऊंगा। बिल्कुल न्यू अकाउंट है, इसमें ना मैंने कोई वॉच लिस्ट बनाई है ना कोई फंड ऐड किया है। अब देखो ये कुछ शेयर्स इन्होंने वैसे ही यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से मैं अपनी खुद की वॉच लिस्ट बना सकता हूँ जिसमें कि मैं अपने पर्टिकुलर कोई भी शेयर यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो सिर्फ सिंपली मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये ऐड हो चुका है। BSE NSE दोनों का ऑप्शन है, दोनों को भी ऐड कर सकता हूँ, सिंपल किसी एक को भी कर सकता हूँ। इस तरह से ये शेयर ऐड हो चुका है। अलग अलग वॉच लिस्ट यहाँ पर बनाई जा सकती है। फिर शेयर को बाय करने के लिए देखो सबसे पहले हमारे पास पैसे होने चाहिए, फंड होना चाहिए, तो हम फंड ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा फंड वाले सेक्शन के ऊपर। इस पर क्लिक करते ही देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर इक्विटी कमोडिटी दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं। हमें फंड ऐड करना है। अगर इक्विटी के अंदर हमें शेयर्स के अंदर पैसा लगाना है तो हम इक्विटी के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से फंड ऐड करेंगे। ओके सो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं 500 रुपये डाल देता हूँ। बैंक यहाँ पर मेरा सिलेक्ट किया ही हुआ है क्योंकि जब हमने अकाउंट बनाया था उस वक्त ये सारी डिटेल्स दे दी जाती है। इसके बाद मैं UPI के ऊपर क्लिक करूँगा एंड पेटीएम के थ्रू इसके अंदर मैं 500 रुपये डाल लूँगा। ओके सो यहाँ पर देखो 500 रुपये हमारे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा बाहर जाएंगे और इस शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर ना ये कुछ डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पर इसकी NSE के ऊपर क्या प्राइस चल रही है वो आपके सामने है। बाय सेल का ऑप्शन है। व्यू चार्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम इसका चार्ट भी देख सकते हैं कि अभी स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ये 2 आवर्स है, इसको हम 1 मिनट का भी कर सकते हैं, जो भी अलग अलग टाइमिंग है। इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर कितने लोग बाय के लिए बैठे हुए हैं, कितने लोग सेल के लिए बैठे हुए हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ आ रही है। आज का लो कितना है, हाई कितना है, ओपन कितने पे हुआ था, कल क्लोज कितने पर हुआ था, वो सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा वॉल्यूम है, एवरेज ट्रेड प्राइस वगैरह, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। और देखो यहाँ पर फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स ये भी देख सकते हो। फंडामेंटल पर क्लिक करते ही देखो ये सारी डिटेल्स आ जाती है। तो फंडामेंटल्स आप यहाँ से देख सकते हो, टेक्निकल्स यहाँ से देख सकते हो, बुलिश सिग्नल है, बियरिश सिग्नल है वगैरह। अगर आपको कमेंट करोगे तो इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो लेकर आ सकते हैं। और देखो यहाँ पर ऑप्शन चेन का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन भैया ऑप्शन चेन इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन चेन का ऑप्शन है ये काम नहीं करेगा। वेल ये बेसिक हमने देखा। इसके बाद हम आते हैं सीधा बाय के ऊपर। ओके अब हमें ये शेयर बाय करना है, इसके लिए मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर काफी सारी चीजें सामने आ चुकी है। अब देखो इसे मैं NSE से भी ऑर्डर कर सकता हूँ, BSE से भी ऑर्डर कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखो NSE से ऑर्डर करने पर कवर का ऑप्शन मिल रहा है, जबकि अगर मैं BSE पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कवर का ऑप्शन नहीं है। ओके अब यहाँ पर अगर हम देखें 4 चीजें दी हुई है, रेगुलर, कवर, AMO एंड आइसबर्ग। रेगुलर के अंदर सबसे ज्यादा स्टॉक्स बाय और सेल किए जाते हैं। इसके अलावा कवर का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आप कब यूज कर सकते हो, जब आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, एक ही दिन के अंदर शेयर खरीदना भी है और बेचना भी है। उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो कि बाय के टाइम पर ही जब आप उसे खरीद रहे हो एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ये काम की चीज़ है। इसके बाद एमओ ऑर्डर है। एमओ ऑर्डर क्या होता है कि मार्केट क्लोज होने के बाद आप ऑर्डर लगा सकते हो, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद भी 3:30 बजे के बाद भी आप ऑर्डर लगा सकते हो, दूसरे दिन 9:15 से पहले। इसके बाद है आइसबर्ग का ऑप्शन। अब आइसबर्ग देखो सभी के काम नहीं आता, इसमें ना बल्क में डील की जाती है, बड़े ऑर्डर्स के लिए ये काम आता है। ओके फिलहाल हम चलते हैं रेगुलर के ऊपर। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब बाय करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ क्वांटिटी डालनी है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, 1 2 3 जो भी आपको लेनी हो। अब यहाँ पर क्योंकि देखो हमने सिर्फ 500 रुपये ऐड किए थे, 409 का शेयर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक शेयर 500 रुपये में परचेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 डालूंगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया लिमिट में बाय करना चाहते हो या फिर मार्केट प्राइस के ऊपर। अब मार्केट प्राइस में तो जो भी इसकी मार्केट प्राइस फिलहाल चल रही है ये उसी में बाय हो जाएगा। लिमिट में अगर मैं करना चाहता हूँ तो लिमिट के लिए मैं यहाँ से लिमिट लगा सकता हूँ। यहाँ से मैं ये डेप्थ देख सकता हूँ कि मार्केट की अभी कितनी डेप्थ है, लोगों ने क्या क्या ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, और इसे देखते हुए भी मैं अपनी एक लिमिट सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे फ़ोन के अंदर या सेम फ़ोन के अंदर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल सकते हो गूगल पे जाकर, या फिर कोई और एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो, ग्रो, एंजल वन वगैरह जो भी, उनके अंदर एक चार्ट खोल कर रख सकते हो और उसे ट्रैक करते हुए भी आप लिमिट प्राइस लगा सकते हो। ये मैंने डिटेल में करके भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो इस तरह भी आप लिमिट प्राइस यूज कर सकते हो और ये काफ़ी काम की होती है, क्योंकि जब भी हम मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो भैया कोई सा भी एप्लीकेशन हो वो थोड़ा सा हमें महंगा ही खरीद कर देता है। जो उसकी टॉप प्राइस चल रही होती है ज़्यादातर क्या होता है कि ये वहीं से खरीद कर दे देते हैं, जबकि लिमिट प्राइस में हमें स्टॉक थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है अगर सही स्ट्रेटजी यूज़ की जाए। ओके फिलहाल हम नीचे आएंगे, स्टॉप लॉस जीटीटी इसका भी ऑप्शन है, बट इसे मैं नहीं छेड़ूंगा। और उससे पहले देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों का ऑप्शन है और मैं दोनों में से कोई भी चूज कर सकता हूँ।
एग्जाम्पल के लिए हम इंट्राडे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म दोनों का ऑप्शन है। यहाँ से ना मैं इंट्राडे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए इंट्राडे सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं अभी हैंड टू हैंड इसे सेल भी करने वाला हूँ। ओके, अब मैं इसे यहाँ से स्वाइप टू बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ, बट उससे पहले ना मैं इसको मार्केट के ऊपर सेट कर देता हूँ। लिमिट प्राइस मुझे फिलहाल नहीं लगानी। ओके, अब हम स्वाइप टू बाय के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये हमारा ऑर्डर लग चुका है। अब ऑर्डर देखना कहाँ से है, यहाँ पर हम आएंगे। ये हमारा ऑर्डर है जो कि कंप्लीट हो चुका है। मार्केट प्राइस के ऊपर जब भी हम ऑर्डर लेते हैं तो वो हैंड टू हैंड बाय हो जाता है। अगर हम इसे लिमिट लगा के रखते तो फिर ये ऑर्डर यहाँ पर शो होता ओपन के अंदर। अभी ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो पोर्टफोलियो के अंदर देखो, होल्डिंग्स के अंदर अभी ये नहीं आएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी पोजीशंस के अंदर आप अपना जो भी आपने शेयर परचेज किया होगा वो देख सकते हो कुछ इस तरह से। और अगर हमें ये देखना है कि भैया ये कितने में बाय हुआ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, नीचे आऊँगा। यहाँ पर देखो पोजीशन डिटेल्स का ये सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपने जो शेयर परचेज किया है कितने रुपए पर परचेज किया है और उसकी अभी क्या पोजीशन चल रही है। एवरेज प्राइस 409.45 है। नेट क्वांटिटी मैंने सिर्फ एक ही परचेज किया है। इसके अलावा ये PNL भी बता रहा है कि जो मैंने परचेज किया था वहां से ये 0.05 रुपीज नीचे आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपने शेयर को ट्रैक कर सकते हो। ओके, अब अभी मैं क्या करूँगा, बाय करना हमने देख लिया, पोजीशन हमने देख ली, कहाँ पर हमें अपने स्टॉक को देखना है। इसके बाद अब क्या करना है कि भैया अब हमें कोई भी स्टॉक है जो कि सेल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने स्टॉक को सिलेक्ट करना है, एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर से वही पूरा पेज हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर देखो वही NSE BSE। अब क्योंकि मैंने NSE से इसे बाय किया हुआ है तो मैं NSE पर ही इसे सेल करूंगा। वही कवर, AMO, आइसबर्ग, चारों ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, फिलहाल हम क्या करेंगे, क्वांटिटी के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। एक क्वांटिटी हमारे पास है, मार्केट के ऊपर बेचना है या लिमिट लगाकर बेचना है। अब यहाँ से कुछ भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लिमिट और मार्केट क्या है वो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया। इसके बाद इंट्राडे, लॉन्ग टर्म इसका ऑप्शन है। इंट्राडे के ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा और अभी मैं क्या करूंगा, मैं स्वाइप टू सेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो माइनस 0.25 का हमें लॉस हुआ है। इसकी ज़्यादा डिटेल्स देखने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, नीचे आऊँगा। यहाँ पर हमें पोजीशन डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अंदर देखो बाय हमने कितने पर किया था वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। 409.45 पर हमने बाय किया एंड 409.20 पर हमने सेल कर दिया। तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप ज़ीरोधा के अंदर बाय और सेल कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी। इसके अलावा अगर आप कोई शेयर जल्दी में बाय नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लिमिट प्राइस ज़रूर यूज़ करना। मार्केट प्राइस के ऊपर अगर कभी जल्दी में कोई शेयर परचेज कर रहे हो तब उसे का यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने ये लाइव भी करके दिखाया था। अब स्टॉक्स के अंदर जो हमने शेयर परचेज करना सिखाया था उसमें हमने लिमिट प्राइस को लाइव करके भी बताया था, चाहो तो वो भी देख सकते हो। वेल, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किसी भी शेयर को बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। पर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।